देखो तीसरा हम लोग तृतीय अनुपात के बारे में जानेंगे। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, पूछेगा 2 3 का तृतीय अनुपात लिखे। अनुपात लिखे, कोई ट्रिक ट्रिक नहीं मत याद रखिए, बिना ट्रिक का एकदम इजी है। तो क्या करना, तृतीय अनुपात 3 गो संख्या होगा, 2,3 और लास्ट में संख्या तीसरा नहीं देना, तीसरा क्या मान लेंगे x। अब इसको हम सब को अनुपात के रूप में कर देंगे। कैसे करेंगे अनुपात के रूप में, 2:3 एक साथ कर दिए, अब फिर 3 का इसे साथ कर देंगे, बीच में बराबर चिन्ह दे देंगे, फिर 3 अनुपात x बटे कर दीजिए, 2/3 बराबर 3/x। ये मेरा तृतीय अनुपात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना कोनी तो हो जाएगा 2x, 2 को x से पहले, x वाला को पहले गुना करते हैं, 3 गुना 3 हो जाएगा, 2x बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। इसको भागा दीजिए, 4.5 हो जाएगा, यही आंसर होगा। तृतीय अनुपात का यही फॉर्मूला हुआ। चतुर्थ अनुपात के बारे में जानते हैं, 2 3 एक और संख्या ले लेते हैं, 4 का कौन अनुपात, चतुर्थ अनुपात निकालें, अनुपात निकालें। ये क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपात, तो क्या लिखेंगे, 4 गो संख्या, 2, 3, 4, चौथा नहीं दे, क्या लिख लेंगे x, सबको अनुपात कर देंगे, 2:3 बराबर 4 अनुपात x कर देंगे, बटे कर देंगे, 2/3 बराबर 4/x, कोना कोनी गुना करेंगे, 2x बराबर 4 गुना क्या हो जाएगा मेरा 3, और x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6। यही आंसर होगा। इस आधार पे आज का इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक देख लीजिए, बोलवे की ट्रिक, दोनों बीच वाला गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 गुना, आप मान लीजिए 3 को संख्या देना है, ये दोनों को लास्ट वाला दोनों गुना करिए, 3 गुना 4, इससे भाग कर दिए 2, 4 किया 12/2, 6 बार में कटा, यही 6 आंसर होगा आपका चतुर्थ अनुपात। ठीक है, ये अनुपात पर आधारित आपका प्रश्न था। परीक्षा में जो पूछता है अनुपात पर आधारित प्रश्न इसी टाइप का। अब देख लीजिए, दो राशियों का अनुपात अगर मान लीजिए दिया हुआ 3:11, अगर मान लीजिए दो राशि का अनुपात, राशि का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:11 है, और कर दीजिए, और इसका एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, इसका उत्तर पद कितना है, उत्तर पद मान लेते हैं आपका, इसका उत्तर पद है आपको 55 है, तो पूर्व पद ज्ञात करें। तो उत्तर पद 55 है, तो पूर्व पद निकालें, ये पूछता है एग्जाम में, पूर्व पद ज्ञात करें। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दो राशि का अनुपात 3:11 है और इसका उत्तर पद 55 है, तो पूर्व पद निकालें, एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। उत्तर पद मतलब इसका राशि का अनुपात 3:11 है, उत्तर पद 55 है, तो पूर्व पद निकालना है। कैसे निकालिएगा पूर्व पद, इसके लिए आप जान लीजिए, आप इसका मतलब हुआ ये पूरा समान अनुपात की राशि है। तब मान लीजिए पूर्व पद तो दिया हुआ नहीं है, पहले लिखिए आप इसको 3:11, ठीक है, 3:11, और ये समान अनुपात में होगा, तब ना पूर्व पद उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, बाद वाला पद दिया हुआ है क्या मेरा 55 लिख दीजिए, अब पूर्व पद नहीं दिया हुआ, अपने मन से क्या मान लेंगे x, समझ गए। अर्थात ये चारों जो समान अनुपात है, ठीक है, इस समान अनुपात में 4 गो पद होता है, 4 गो पद में आपको एक चीज तो पढ़े, चौथा पद निकालने का तरीका बताए थे, ये तीसरा पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद की जगह क्या लिख दिए, यहाँ पर लिखल था उत्तर पद पूर्व पद, इसीलिए हम क्या किए, ये दोनों अनुपात को लिख दिया बराबर, उत्तर पद की जगह पे बाद वाला पद 55, अब पूर्व पद नहीं दिया हुआ तो x लिख दिए। अब इसको बटे कर दिए, 3/11 बराबर x बटे क्या हो जाएगा 55। अब कोना कोनी गुना करिए 11 से x को,
क्या हो जाएगा 11x बराबर 3 गुना 55। x इजकल तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 55 बटे 11 कट जाएगा कितना बार में 5 बार में। x इजकल तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। आप ट्रिक पर जाइएगा इसमें अगर, तो ट्रिक भी बहुत आसान है। क्या आसान है ट्रिक? सबसे पहले देख लीजिए कि इसको लास्ट वाला पद को इससे गुना कर दीजिए और इससे आप जो शेष पद बच जाता है उससे भाग कर दीजिए। अगर 4 गो अनुपात आपको दिया हुआ रहे, ट्रिक में देख लीजिए ट्रिक क्या होता है इसका। अगर मान लीजिए 3:11 समान अनुपात x अनुपात 55 है, तो इसका ट्रिक कैसे निकालेंगे? x का मान लास्ट वाला इसको इससे गुना करिए 3 गुना 55, जो पद बच गया यहाँ पे x को बटन नहीं कर सकते, जो बचा अगर यहीं पर बचता तो यहाँ नीचे 11 नीचे कर दीजिए, 11 × 5 = 55, 5 × 15। अगर ये ट्रिक आपको याद रहता है तब, नहीं याद रहता ये तो याद रहेगा, इसका तो कोई अलग नियम है नहीं। ये आपको कोई ट्रिक इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बिना ट्रिक वाला में सब में एक ही नियम है, चाहे अनुपात हो समानुपात हो कुछ हो सब में यही रूल काम करता है। ये भी हिसाब परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है। इस टाइप का आप लोग को बिहार टीचर वगैरह में पूछ सकता है। देख लीजिए अब देखिए त्रिभुज का 3 गो कोण दिया हुआ अनुपात में, ये भी सब पूछता है परीक्षा में प्रश्न। क्या पूछता है? त्रिभुज का तीनों कोण का अनुपात, दिया हुआ है। मान लीजिए कितना कितना दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2:3:5 है। तो त्रिभुज का तीनों कोण निकालें, तो तीनों क्या करना है कोण निकाले। तो त्रिभुज का तीनों कोण आप जानते हैं अनुपात में कभी रहता नहीं है, वो डिग्री में रहता है। कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है। अब 2:3:5 है, ये मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का पहला कोण ए मान लीजिए 2 है अनुपात में, अनुपात तोड़ देंगे तो अनुपात जैसे तोड़ेंगे आप लोग जानते होंगे, अनुपात तोड़िएगा क्या हो जाएगा, कोई भी अनुपात तोड़िएगा तो एक्स लगा के लिखना है। तो क्या हो जाएगा मेरा पहला कोण 2x, इस कोण पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा मेरा 3x, इस कोण पे आ जाइए क्या हो जाएगा मेरा 5x। और आप जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ने के बाद कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। मतलब तीनों को आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ देंगे 2x, हल लिख के 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना 180 डिग्री। इस सबको जोड़िए 3 2 5 5 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 10, 0 0 कट गया, x बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। अब तीनों कोण आप आराम से निकाल दीजिए। ये 2x है, अब सब जगह पे ये x की जगह पर x का मान लिख दीजिए। पहला कोण a था, a कितना था मेरा, a बराबर कितना था 2x, तो 2x बराबर इसका मतलब हो ये 18 गुना हो जाएगा किसमें 2 में, तो 2 गुना 18, इस बीच में गुना चिन्ह रहता है, x का मान रख दिए 2 गुना 18 गुना 36। b बराबर कितना है 3x, इसका मतलब ये यहाँ पे 18 में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 18 बराबर कितना हो जाएगा 54। c बराबर कितना है मेरा 5x, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 18 बराबर कितना 90, अर्थात तीनों कोण का मान आ गया ये डिग्री में, ठीक है। इसी को आप ट्रिक के आधार पर कैसे बनाइएगा, ट्रिक के आधार पर बनाना भी बहुत आसान है। क्या आसान है ट्रिक आधार पे? ट्रिक आधार पर अगर बनाइएगा आप डायरेक्ट सीधा क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 5 10 हो गया। 10 को आप जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री होता है, ट्रिक देख लीजिए, त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दीजिए, ऊपर में 180 लिख दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, भागा दे दीजिए नीचे, जोड़ कितना हो गया 10 से भाग दे दिए, और ये 18, इस 18 को 2 से गुना कर दीजिए, पहला कोण हो जाएगा 18 गुना 36, 18 को 3 से गुना कर दीजिए, दूसरा कोण 18 तिया 54, इस 18 को 5 से गुना कर 18 पंचे 90। लेकिन आप ये भूल जाइएगा, ये कभी नहीं भूलिएगा, इसीलिए तीनों कोण बना के तीनों को जोड़ के 180 करके निकाल दीजिए। हम ट्रिक भी सबका बोलते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सही ट्रिक के आधार पर ये हिसाब बनेगा और परीक्षा में खूब पूछता है, VVI है ये हिसाब, बराबर एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग का बिहार वाला एग्जाम में ये आएगा इस टाइप का हिसाब। त्रिभुज वाला हो गया।
अब एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, 650 रुपया को 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे। एक प्रश्न है आपको, 650 रुपया को 1/2, 1/3 और 1/4, 2:1/3:1/4 में क्या करें, बांटे। इसको बांटना है, ये 650 रुपया इसको इस अनुपात में बांटना। कैसे बांटेंगे, सबसे पहले तो आप इसको ठीक कर लीजिए। अभी ये ठीक नहीं है, इस आधार पे कभी नहीं बनेगा। इसको ठीक कैसे करेंगे, सारा नीचे वाला का मामला खत्म करेंगे। तो नीचे वाला मामला कैसे खत्म होगा, हर का लॉस लेना पड़ेगा। हर का लघुत्तम कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिए, हर का लॉस आपको कितना हो जाएगा, सबका हर का, इस हर का लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। ठीक है, अब इस 2 से भिन्न जोड़ जैसे बनाते हैं, 2 से 12 में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 6। ऊपर में कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम 6। अभी 12 नीचे में लिखेंगे, ऊपर में खाली लिखना 6, 12 खत्म कीजिए। 3 से 12 में भाग दीजिए, कितना बार लगेगा, 3 से अगर आप 12 में भाग देते हैं कितना बार लगेगा, 4 बार में। अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा ऊपर में, इस 4 को 1 से गुना कर देंगे, इस 4 से इस 12 में भाग देंगे, 3 बार में लगेगा। अनुपात कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, मेरा अनुपात अब ये आ गया। अनुपात कैसे निकाले समझ गए, जितना बट्टे में था उस बट्टे वाला का लॉसो निकाल लिए, लॉसो। अब इसका नीचे में जो उससे भाग कर दिए, इसके नीचे वाला से भाग के दुकान से 12 में 6 बार में लगा, और जो भागफल बचा उसको हम इससे गुना कर दिए, 6 बच गया। इससे हम भाग कर दिए, इसमें 4 बार में लगा, जो भागफल बचा उसको इससे गुना कर यहाँ लिख दिए। इससे इसमें भाग कर दिए, 3 बार में लगा, इससे गुना कर यहाँ लिख दिए। अब टोटल मेरा हो गया 6:4:3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका कह रहा कि इसको बांटने के लिए ना, कैसे कैसे बांटेंगे। पहला भाग क्या हो जाएगा मेरा, देखिए पहला भाग एकदम देख लीजिए तरीका, बांटने का तरीका। अनुपात में कोनो चीज दिल रहेगा उसको बोलेगा बांटे ले, बांटने के लिए एकदम इजी तरीका। कैसे बांटेंगे, तो ये जो संख्या है आपका, ये पहले लिख दीजिए, 650 है ना, 650 लिख दीजिए, अब गुना कर दीजिए। बांटना पहला भाग में कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 6 अनुपात में, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब बटे इस सब को जोड़ के नीचे में 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, काट दीजिए, 13 × 5 = 65। कितना बार में कटा, 50 बार में। 50 × 6 पंच कितना 300। पहला भाग कितना हो, पहला आदमी कितना मिल जाएगा 300 रुपया। ठीक है, इसी का दूसरा भाग देख लीजिए कितना होगा। दूसरा भाग में इजी तरीका, 4 है तो पहले 650 लिखना पड़ेगा, बराबर 650 गुना क्या कर देंगे 4, अब बटे नीचे में सब जोड़ के लिख देंगे सबको, वही 13 कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में, 500 का 20, ये कितना हो जाएगा मेरा 200 रुपया। दूसरा भाग, तीसरा भाग कितना हो जाएगा, यहां निकाल देते हैं। तीसरा कौन सी भाग, तीसरा भाग देख लीजिए कितना हो जाएगा, यही 3 से गुना कर देंगे, 650 गुना कितना 3 बटे 13, बचा 50 दिया 150, अर्थात पहला भाग 300 रुपया, 200 रुपया और 150 रुपया करके वो बांटा है। अगर मान लीजिए बिना ट्रिक, ये इस आधार पे हम बनाए, कोई भी हिसाब अनुपात में कुछ दिल रहेगा, ये देख लीजिए ध्यान से। अगर ये बटे में नहीं रहता, मान लीजिए इजी का तरीका से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कह देगा कि 650 रुपया को क्या करे 6:4:3 में क्या करे बांटे, एकदम इजी। कोई भी रुपया को बांटने के लिए बोले इजी में बांट दीजिए। कैसे बांटिएगा देख लीजिए ध्यान से, जो जो है सबको गुना कर देंगे। ये 6 है ना, 650 सब 3 जगह लिख दीजिए, 3 गो है 3 अनुपात में, 650 3 जगह लिखिए, एकदम इजी। देखिए ट्रिक बता रहे हैं, 650 3 जगह लिख दीजिए, ये 6 को इसमें गुना कर दीजिए, ये 4 को इसमें गुना कर दीजिए, ये 3 को इसमें गुना कर दीजिए। देख लीजिए, और सबको को जोड़ के सबके नीचे में लिखिए, 6, 4, 10, 3, 13 सबके नीचे में लिख दीजिए, 13 सबके नीचे में लिखिए। अब काटिए, 13 × 5 = 65, कितना बार में कटा 50 बार में। यहाँ काटिए 50 बार में, यहाँ काटिए 50 बार में। देखिए कितना इजी है, गुना कीजिए 6 × 5 = 30, 300, यहाँ गुना कीजिए 200, यहाँ गुना कीजिए 150। ठीक है, यही फंडा होता है बांटने का। कहीं भी बांटने के लिए अनुपात में पूछेगा, दिया हुआ रहेगा, उस अनुपात को उस राशि को गुना कर दी, एकदम बटा जाएगा तुरंत। कहीं बहुत इजी हिसाब होता है इस तरह का। अब चलिए आगे देखिए,
ये क्वेश्चन 8, 16, 38, 76। देखिए 8, 16, 38, 76। क्या 8, 16, 38, 76 समानुपाती है? पाती है मतलब समान अनुपात में है। चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? ये दोनों को बट्टे करिए, ये दोनों को बट्टे करिए, देखिए बराबर हो जाएगा, समान अनुपात में होगा। 8 है, 8 बट्टे 16 कर दीजिए, कितना निकलेगा? 1 बट्टे 2। फिर इसका भी बट्टे करिए, 38 है, 38 बट्टे 76 करिए, 1 बट्टे 2, दोनों बराबर हो गया, लिखेंगे हाँ समान अनुपात में है, बस। ठीक है, ये एकदम इजी हिसाब था। एक क्वेश्चन और बहुत जो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15, 45, 20 का चतुर्थानुपात निकालें। 15, 45, 20 रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में। 20 का चतुर्थानुपात निकालें। निकाले, कौन अनुपात निकालने बोला है? चतुर्थानुपात, प्रश्न से। कौन अनुपात? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात के लिए आपको हम बोले थे कोई ट्रिक, कौन ट्रिक बोले थे? ये दोनों को गुना करके इससे भाग कर देने, ट्रिक के आधार पर। अब बिना ट्रिक के आधार पर कैसे? ये दोनों को गुना करके इससे भाग करने चतुर्थानुपात। बिना ट्रिक के आधार पर तो वही नियम है, सबके लिए के नियम। चतुर्थानुपात चौथा पद नहीं है, मतलब 15, 45, 20 है 3 गो, चौथा में क्या लिखेंगे? x। अब अनुपात कर देंगे। अनुपात कैसे करेंगे? 15 अनुपात 45, 20 अनुपात x, बीच में कुछ का चिन्ह कर देंगे बराबर का, इस पर निकाल देंगे। निकालेंगे कैसे हो जाएगा? अनुपात को फिर तोड़ेंगे, 15 बट्टे 45 बराबर 20 बट्टे x। कोना कोनी गुना करिएगा, मान निकल जाएगा। अगर ट्रिक पर जाएंगे तो ये दोनों को गुना कर देंगे। किसको किसको? ट्रिक देख लीजिए, किसको किसको गुना कर देंगे? 45 गुना कितना? 20। अब बटे कितना हो जाएगा? 15। ये 3 कान से कट जाएगा, 20 दिया 60, आपका आंसर आ गया। ट्रिक के आधार पर ये दोनों को गुना कर दिए, चौथानुपात निकल गया, चतुर्थानुपात। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एकदम इजी। 16, 25 का कौन अनुपात? मध्यानुपात निकाले। मध्य वाला निकालना, बीच वाला। कैसे निकलेगा मध्यानुपात? देख लीजिए, मध्यानुपात के लिए भी ट्रिक हम बताए थे आपको, बहुत इजी ट्रिक था। क्या ट्रिक था? इजी, ये रूट के अंदर में दोनों को गुना कर देंगे, यही ट्रिक बताए थे ना। ट्रिक ये पहले बोल देते हैं, 16 गुना कितना? 25, रूट कर दीजिएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 4 5 20 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं समझ में आता फिर से देख लीजिए। 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 गुना 5 लिख, दोनों 4 के बदला में एगो 4 एक 5, 4 5 20 आंसर। लेकिन इसी को प्रोसेस के आधार पर कैसे बनेगा? मध्यानुपात पूछ रहा है, तो प्रोसेस कैसे हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा 16, इधर लास्ट में 25, मध्यानुपात से बीच वाला निकालना है, बीच में क्या हो जाएगा? x। अब दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात, मतलब 16 अनुपात x बराबर x अनुपात कितना? 25 कर देंगे। 16 बटे x बराबर x बटे कितना? 25। गुना को गुना करिए, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 गुना कितना? 25। x बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुना 25, इसमें रूट में उससे फिर निकल जाएगा मेरा क्या? 4 गुना 5 क्या हो गया? 20 आपका आंसर हो गया। मध्यानुपात, ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 9 तथा 16 का क्या निकालें? का तृतीय अनुपात निकालें। निकालें तृतीय, बिहार इंटर वाला में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम में, एसएससी में। 9,16 का तृतीय अनुपात निकालें। तृतीय अनुपात के लिए आपको हम बोले थे क्या फंडा? एकदम इजी तरीका। तृतीय अनुपात मतलब कौन संख्या निकालना? तीसरा संख्या निकालना। तो क्या हो जाएगा? 9, 16 तो लिख देंगे और तीसरा संख्या x लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 16 बराबर 16 अनुपात x। यही ना होगा? क्या करेंगे? 9 बट्टे
16 बराबर 16 बटे एक्स, अपन अपनी गुना करिए। 9x बराबर 16 गुना 16, x बराबर 16 गुना 16 बटे 9। अब इसको गुना कर दीजिए, 16 में 16 कितना हो जाएगा 256 बटे 9, इससे भाग कर दीजिए, आपका ये आंसर होगा। अगर ट्रिक पे जाइएगा, ट्रिक एकदम आसान। इसका क्या ट्रिक होगा मेरा? ट्रिक होगा मेरा क्या, इस बीच वाला को 2 बार गुना कर दीजिए, इससे भाग कर दीजिए, गुना 16 बटे 9, ठीक है। ट्रिक के आधार पर इसे बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस में। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बराबर पूछता है, A अनुपात B 3 अनुपात 4 है, B अनुपात C 6 अनुपात 7 है। जो परीक्षा में बराबर पूछता है, एक प्रश्न है क्या, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, और फिर एगो और क्या है, B अनुपात C बराबर A अनुपात B 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 7, A अनुपात C निकालें। 6 अनुपात 7 निकालना क्या है, A अनुपात C ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए इसका हल कैसे करेंगे। हल कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना बार परीक्षा में पूछ चुका है, एकदम एसएससी में 3-4 बार पूछा है। जितना प्रश्न अभी हम बताने जा रहे हैं सब परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिना पूछा हुआ एक भी नहीं, टोटल परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ देख लीजिए हिसाब में A अनुपात B दिया हुआ, B अनुपात C, हमको A और C का अनुपात निकालना, ये दोनों का अनुपात निकालना। कैसे निकलेगा, यहाँ गौर कीजिए, हल लिख के कैसे, देखिए यहाँ पर A अनुपात B बराबर कितना है मेरा 3 अनुपात 4 है। ट्रिक भी बताएंगे, पहले देख लीजिए प्रोसेस, फिर देख लीजिए। B अनुपात C बराबर कितना है मेरा 6 अनुपात 7 है। देखिए एकदम ये दोनों में आप बताइए तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये B देखिए इसमें भी है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, इसमें भी है इसमें भी। लेकिन इसमें B का मान कितना है 4 है, इसमें B का मान कितना है 6 है, यही गड़बड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो 4 वाला को कुछ मत करिए, किसी एक ठो को या तो इसको 4 बना दीजिए या तो इसको 6 बना दीजिए, कोई एगो काम करिए, इसको 6 बना दीजिए इसको 4 बना दीजिए। अब मान लीजिए इस 4 को हम 6 बना सकते हैं, 4 का को पढ़िए 6 होगा, नहीं होगा। 6 का को पढ़िए 4 होगा, नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत जबरदस्त चीज। फिर नीचे पहले इसी को एक जो ऊपर वाला है इसको आप ठीक करिए, सुधारिए। कैसे सुधारिएगा ऊपर वाला को, देख लीजिए। ऊपर वाला को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है, अच्छा नीचे वाला सुधारिए, छोड़िए ऊपर वाला, नीचे वाला सुधारिए। B अनुपात C ये है ना 6 अनुपात 7, इस 6 को हमको 4 बना देना। 6 को हम 4 कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। इस 6 को पूछेगा आपको बना देना है 4, कैसे बनेगा 4, क्या करेंगे हम 6 में अगर हम मान लीजिए 3 से भाग कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं तो आपका ये बन जाएगा 4। 6 में 3 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 6 में 3 से भाग कर, एकदम दिमाग में ले लीजिए, जो यहाँ है वही यहाँ बना देना। तो बनाने के लिए चाहे जो करना पड़े, काटना पड़े, मारना पड़े, जो करना पड़े कर देंगे। यहाँ वही काम कर रहे हैं। 6 को हम क्या बना रहे हैं 4, तो 6 को 4 कैसे बना सकते हैं, 4 बनाने 2 गुना 2, इसका मतलब 6 को हम काट के 2 पुराना पड़ेगा। 6 में कितना से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे दिए और कितना से गुना कर दिए, 2 से हम गुना कर दिए। ध्यान दीजिएगा, मतलब कितना से गुना कर दिए 2/3 से। यहाँ क्या हो जाएगा 6 गुना 2/3 अनुपात के चिन्ह देंगे, और जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। 7 गुना कितना हो जाएगा 2/3। ध्यान दीजिए ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। अब B अनुपात C बराबर क्या होगा 2 गुना 4 अनुपात 7 गुना, यहाँ ना कटेगा 14/3। अब ध्यान दीजिए, अब मिल गया मेरा A अनुपात B, A 3 B 4, यहाँ भी B कितना 4 मिल गया। अब जब ये 2 मिल गया इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, आप देख लीजिए अब क्या हो जाएगा B अनुपात C 3। अब आप A और C को मिला सकते हैं, काहे कि इसमें B की जगह पे 4 है, यहाँ भी B की जगह पे 4 है, यहाँ A की जगह पे 3 है, यहाँ C की जगह पे इतना है। ये दोनों को मिला दीजिए, अर्थात A अनुपात C कितना हो जाएगा, ये दोनों अब आपका मिल जाएगा। कौन दोनों,
ये 4 और ये 4 मिल गया, इसीलिए ये और ये क्या होगा, दोनों अनुपात में हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 3:14/3 ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर वही बात, यहाँ कुछ नहीं एक है तो गुना कर देंगे, अति भिन्न जोड़ कर देंगे, लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9:14। आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। नीचे वाला 3 खत्म। समझे बात को? ये फंडा ये बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस आधार पे आप अगर इसको बनाएंगे तो समझ लीजिएगा, जरूर पूछेगा एग्जाम में आपको 9:14 कैसे आया। तो यही फंडा है इसका बनाने का। या इसको ट्रिक के आधार पर देखिए, बहुत इजी ट्रिक के आधार पर कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए ट्रिक के आधार पर कैसे बनाएंगे, ये देख लिया प्रोसेस, ट्रिक के आधार पर ट्रिक को देख लीजिए एक बार। ट्रिक में कैसे करेंगे, A अनुपात B बराबर है 3:4, मतलब इसको बट्टे कर दीजिए, A बट्टे B बराबर कितना 3/4 हो गया। ये कितना है इधर, B अनुपात C बराबर कितना है 6:7। इसको B बट्टे C बराबर कितना कर देंगे 6/7। आप ये दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब कितना, किसको किसको, बराबर के पीछे वाला को और बराबर के आगे वाला को। A बट्टे कितना B गुना B बट्टे कितना C बराबर, फिर लिखिए 3/4 गुना 6/7। ठीक है, ये गुना करिए इसको। तो ये B और ये B आपका कट गया। ठीक है, ये 2 कान से 6 कटेगा, कितना बार में 3 किया, 3 बार में, और 2 दूना नीचे में 4। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना कर दीजिए, A बट्टे नीचे में क्या बचा C बराबर 3 तिया 9 बट्टे कितना 14। ये बहुत ही आसान तरीका है, दोनों को बटे किया, दोनों को गुना कर दिए, मेरे आ गया 9 अनुपात कितना, A अनुपात C बराबर 9 अनुपात कितना 14। बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का हिसाब अगर कहीं भी पूछे आप आराम से दोनों को बट्टे करके गुना करके निकाल दीजिए। मतलब कहीं भी आपको हिसाब क्या क्या दिया हुआ रहे, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए A अनुपात B बराबर दिया हुआ 5:4, फिर B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 6:9, ये दिया हुआ। कैसे निकालिएगा, एकदम आसान तरीका, ये दोनों का बट्टे करिए पहले। A बट्टे कितना B बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5/6, फिर इसको बट्टे करिए, B बट्टे C बराबर कितना हो जाएगा 6/9। ये दोनों को गुना कर दीजिए, बराबर के पीछे वाला दोनों, ये पहला है A बट्टे B, गुना का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे B बट्टे C बराबर का चिन्ह देंगे, फिर ये दोनों गुना कर दीजिए 5/6, गुना कर दें कितना 6/9। ये B आपका कट गया, इधर 6 आपका कट गया, तो A बट्टे कितना बच गया नीचे में C बराबर 5 बट्टे कितना 6, अब बट्टे को हटाइए अनुपात हो जाएगा, अर्थात A अनुपात C बराबर 5:6। यही आपका आंसर होगा। परीक्षा में खूब पूछता, बहुत हेवी है क्वेश्चन, एकदम पूछने वाला, एकदम समझिए पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में पूछता है। इसमें गुना करके ही निकाल दीजिएगा, एकदम इसी आसान तरीका, प्रोसेस पे नहीं जाइएगा, बहुत आसान है। 2 का अनुपात दिया रहेगा, कहेगा तीसरा का अनुपात निकाले, A B दिया रहेगा, B C दिया रहेगा, B C निकालने बोलेगा, आराम से गुना करके निकाल दीजिएगा। लेकिन यहीं पर कहीं कहीं क्या करता है, एगो और अनुपात बल आपको हम बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अनुपात बल हम हिसाब बता रहे हैं आपको, लास्ट हिसाब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। एक अनुपात में कि कहीं कहीं हिसाब देता है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:8। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:8। तो क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। ये पूछता है एग्जाम में प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 3 तरह का अनुपात, 2 तरह का हम बटे होते अनुपात दिखा दिए, दूसरा इस तरह का पूछता है। आप देखिए A अनुपात, इसमें क्या करना है, इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगा गुना वाला। A अनुपात B बराबर 2 अनुपात कितना है 3, फिर इसको लिखिए, हल लिखिए, नीचे में लिखिए B अनुपात C बराबर 5 अनुपात कितना 8। इसमें वो ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। इसमें कौन ट्रिक काम करेगा, वही स्पेशल नियम जो बताए थे, इसको कीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इस 5 को 3 बना दीजिए आप, तबे होगा, क्या कि यहाँ B का मान कितना है 3, यहाँ B का मान कितना 5,
या तो इस 3 को 5 बनाइए या 5 को 3 बनाइए। इसी नीचे वाला को बनाइए, नीचे वाला को क्या बनाइए, ये और ये देखिए, ये और ये, इस 5 को हम क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। कैसे बनेंगे 5 को 3? अब बताइए 5 को 3 बनाना है, कैसे बना सकते हैं? 5 का में 3 तो होता नहीं है, तो कैसे बनेंगे 5 को 3? हम मान लीजिए 5 है, इसको 3 बनाना, कैसे बनेंगे? तो 5 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 3 लिखेंगे और नीचे में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 5 कट देगा, बच जाएगा मेरा 3। क्या करेंगे, समझ गए कैसे बनाए? 5 को 3 बनाने के लिए 3 तो पहले लिख दिए और नीचे में 5 लिख दिए, बस 5 5 कट दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, 5 को हमको 3 बनाना है, B अनुपात C बराबर, इस 5 को 3 बनेंगे तो 5 गुना कितना लिखेंगे, 3/5 और अनुपात, फिर 8 है, इसमें गुना किए तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, दोनों साथ हैं, इसमें भी कर देंगे 3/5, ये 5 5 मेरा कट गया। B अनुपात C बराबर कितना हो गया, 3 अनुपात 8 दिया 24/5। आप इसका क्या करिए, वही आप अब क्या करिए, देखिए ध्यान से, अब मेरे पास बच क्या सब गया, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A का मान 2 है, B का मान 3 है, यहां भी B का मान 3, दोनों B बराबर हो गया ना, और तीनों बराबर हो जाएगा, मतलब 2 3 24/5, मतलब हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C, सब का मान रख दीजिए। A का मान मेरे पास क्या है, बराबर हो गया है 2 अनुपात, B का मान कितना है मेरा 3 है दोनों जगह, 3 अनुपात 80 का मान ये 24/5 आ गया। ये अभी 5 सब में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 अनुपात 5 दिया 15 अनुपात 24, नीचे वाला 5 गौन कर जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अनुपात B अनुपात C बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत परीक्षा में पूछा है। हो गया आज अनुपात का सारा खेल खत्म, जो जहां हिसाब था हम अनुपात से लगभग बना दिए, सब परीक्षा में पूछा हुआ हिसाब लास्ट में बनाए 4 5 गो, अब बस ये कुछ लिखा हुआ हिसाब है जो कल बताएंगे।